स्वागत है। परिचय दे अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम रीता विश्वकर्मा है, मैं महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव हूँ। आज मुलायम जी की जयंती मनाई जा रही है पूरे जिले भर में, पूरे देश प्रदेश में, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी जो विचारधाराएं हैं, जो समाजवादी पार्टी को बनाने वाले हैं, माननीय श्रद्धेय नेताजी, उन्हीं के पक्षिणों पे चल के हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी उनकी जयंती मनाएंगे, इससे ज़्यादा चढ़ बढ़ के। देखा जाए तो बिहार में अभी हाल ही में चुनाव बीता है जी। क्या उसका असर यूपी में भी रहेगा? ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा यूपी में। कुछ भी नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही है, पीडीए के बैठक भी कर रही है जी। तो क्या महिलाओं की भागीदारी होती है कि नहीं? बिल्कुल होगी, चढ़ बढ़ के भागीदारी है महिलाओं की। महिलाओं को क्या इस सरकार में सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भाजपा के सरकार में तो सम्मान नहीं है मिल रहा है जी। क्या दिक्कत हो रही है? बहुत सारी दिक्कतें हैं। परिचय दे। मेरा नाम एडवोकेट सुषमा बिंद है, मैं सदर विधानसभा अध्यक्ष हूँ। इस समय देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में महिलाओं का रुझान बढ़ा है, इसके पीछे क्या रीजन है? कहीं ना कहीं नेताजी के जो विचार थे कि महिलाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए, उन्हें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, तो यही वजह है कि महिलाएं आगे आ रही हैं इसमें। महिलाओं को क्यों आना चाहिए? आखिर में ऐसी क्या बातें आ गई कि महिलाओं को भी राजनीति में आनी चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। कहीं ना कहीं घर से लेकर राजनीति की महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना बढ़ चढ़ के योगदान दिया है और राजनीति में भी उनका बढ़ चढ़ के योगदान रहेगा। जब महिलाएं आएंगी तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी। 27 में चुनाव होने वाले हैं, आप लोगों की किस तरह से तैयारी है? तैयारी हम लोग सारी महिलाएं मिलके एकजुट होकर पीडीए परिवार का मतलब पीडीए कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। इस समय एसआईआर फॉर्म चल रहे हैं, क्या उसमें आप लोग की भूमिका है? बिल्कुल है। गांव में जा रही हैं, बूथ लेवल पे कार्य हो रहा है? बूथ लेवल पे जा रहे हैं हम लोग, एसआईआर का फॉर्म भरवा रहे बीएलओ से मिल के। अच्छा, यानी कि आप लोग भी फील्ड में जमी हुई हैं? हाँ बिल्कुल जमे हैं। नेताजी, आप एक अच्छे वक्ता हैं, समाजवादी पार्टी में लगातार आपको देखा जाता है। आज माननीय मुलायम जी की जयंती मनाई जा रही है आप लोगों के द्वारा, क्या कहना चाहेंगी? मैं विभा पाल, समाजवादी महिला सभा जिलाध्यक्ष गाजीपुर, और नेताजी के चरणों में श्रद्धासुमन से पुष्प अर्पित करती हुई और उत्तर प्रदेश में हमारे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी नेताजी आज इतिहास के पन्ना में देश आज़ादी के बाद पहला नेता मुलायम सिंह जी पिछड़ों, गरीबों, दलितों के नेता पैदा हुए और आज 27 आने वाला है। मैं इसी संकल्प के साथ आपको बता दूँ, आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे होंगे, कहीं न कहीं नेताजी की जो विचारधारा थी, उस भारतीय जनता पार्टी इनके विचारधारा को, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को कुचलने का काम कर रही है। और नेताजी के आज इनके जयंती पर मैं संकल्प लेके कह रही हूँ कि 27 में हम लोग सरकार बनाएंगे समाजवादी पार्टी की। इस समय फॉर्म भराए जा रहे हैं गांव-गांव में बीएलओ के द्वारा, उसमें आप लोगों की कितनी भूमिका है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। एसआईआर का जो फार्म भराया जा रहा है उसमें ये बस उलझाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। फार्म हम लोग का बहुत भूमिका है, फार्म हम लोग भरवा रहे हैं और फार्म सब अपना अधिकार है, ये वोट देने का अपना अधिकार समझ रहे हैं लोग, फार्म खुद भर रहे हैं। मगर जितने वोट कल की फार्म भरने जा रहा है और उस फार्म को भरने के बाद यदि ये बीएलओ, तो बीएलओ की तो ड्यूटी है, बीएलओ तक कर रही हैं। कहीं ना कहीं मैं कल की ये अपना मोदी जी और योगी जी जो ईवीएम का है, ईवीएम पे सवाल तो मैं इसलिए आपके चैनल के माध्यम से रख रही हूँ कि बिहार में इतना बड़ा जो खेला हुआ है, वहाँ इतना दैनिक स्थिति है कि उस दैनिक स्थिति से इंसान उभर ही नहीं पा रहा है और इनकी सरकार तो बस खेला करके सरकार बने, तो इनकी सरकार बनती उनती नहीं। सबका साथ सबका विकास की वजह से लोग कहते हैं कि हमारी सरकार बनी है। नहीं, सबका साथ सबका विकास। और जो ये ना 5 किलो राशन और 10,000 रुपया का मुद्दा जुट कर रहे हैं ना, बहुत सारी महिलाएं मैं ग्राउंड पे बता रही हूँ, किसी को पैसा नहीं मिला, एक दो को किसी को पैसा दे के ये ज़्यादा करके सोशल मीडिया पर बुलवा रहे हैं। नहीं तो इनकी सरकार बनी नहीं होती, तेजस्वी जी की सरकार 100% बनी होती। मगर ईवीएम का खेल है भाई, मोदी जी खुदे
असू हैं, तब इसके वजह से भाई उनकी सरकार तो बनना ही है। और नीतीश जी की बताइए, नीतीश जी के लोग वहाँ पसंद कर रहे हैं, नीतीश पलटू चाचा लोग कर रहे हैं, मगर सर इतनी आशा नहीं थी और जो विश्वास नहीं है, जनता वहाँ खुद कह रही है कि भाई वोट तो हम दिए लालू जी को, लमटेन पर ही सरकार इसकी कैसे बन गई, वहाँ के लोग खुद भ्रमित हैं। तो भाई जब तक ईवीएम रहेगा तब तक तो हम लोग समझ रहे हैं, और हमारे नेता माननीय अखिलेश जी यादव जी और हम लोग एसआईआर के फार्म, क्योंकि मैं जान रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी के यदि बैलेट से चुनाव हो जाए तो कभी आने वाली ही नहीं है, इनका खाता भी नहीं खुल सकता, जमानत जब्त हो जाएगी, मगर ईवीएम का तो कहीं ना कहीं खेला तो है। समाजवादी पार्टी अपनी सेना को फील्ड में लगाई हुई है, आप लोग भी जाती हैं? भाई हम सब लोग जा रहे हैं, सभी लोग को अधिकार अपना मत, सब लोग जागरूक भी है, जनता जागरूक है, अपना फार्म भर भी रही है, मगर ये भरने का अगर ये वोट हम लोग का न काटे, मैं आरोप लगा रही हूँ भारतीय जनता पार्टी ये अगर ये वोट नहीं काटी तो फिर भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में परचम फहराएगी 2027 में। अपना परिचय दे मैम। धन्यवाद। चैनल के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज श्रद्धेय नेताजी का जयंती मनाया जा रहा है और यहाँ पे सभी महिलाओं का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। मेरा नाम कंचन रावत है, मैं समाजवादी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूँ। जिस तरह से देखा जाए तो महिला इस समय वोटर सुधारने के लिए या एसआईआर फार्म भरने के लिए जा रही हैं, तो आप लोग की भी भूमिका है, जा रही हैं पब्लिक में, क्या इसका संदेश जा रहा है, पब्लिक क्या कर रही है? हम लोगों को इसमें बहुत बड़ी भूमिका है और हम लोग 100% अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। हम लोग पब्लिक के बीच नहीं जा रहे, जहाँ हम लोग का बूथ है हम उस बूथ को मजबूत कर रहे हैं, वहाँ पे बीएलओ से मिल के हम अपने बूथों को मजबूत कर रहे हैं और उस फार्म का संशोधन हम लोग कर रहे हैं। और जनता ये सोच रही है, कहीं मोदी जी हम लोग को नागरिकता से खत्म न कर दे, इसीलिए जनता और डर गई है। जनता सबसे पहले सोच रही है खाना न खा के पहले जाके वो फार्म में भर के आए एसआईआर वाला। अच्छा, जनता मतलब उत्सुक है इस फार्म से? हाँ, इसलिए डर गई है ना कि मोदी जी कब कह देंगे कि देश की नागरिक नहीं आप। हाँ। ये मोदी जी से डरा हुआ है ना जनता, अफवाह है ना, तो कोई भी आरोप लगा दे रहे हैं ना। हाँ। तो उनका कोई भरोसा थोड़ी ना है कि कब कौन सा आरोप ये लगा तो देंगे। बहुत अच्छी बात है कि ये फार्म का उन्होंने ओपनिंग की है, जिससे कि वो जो फर्जी वोट डलवाते थे उनके लिए भी घातक है, हमारे लिए नहीं, उनके लिए भी घातक है। बिहार के चुनाव के 1 महीने पहले उन्होंने ये लागू किया था, जिससे कि बहुतों का वोट कट गया और किसी को जानकारी नहीं थी, सारा खेल बीएलओ का था, इसलिए वहाँ के लोग हार गए। ईवीएम का तो जो खेला था वो तो था ही, लेकिन सबसे बड़ी खेला तो बस बूथों का था और वो बीएलओ का था। मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री हुआ करते थे तो उसमें जो शहीद जवान होते थे उनके द्वारा यह नियम लागू किया गया कि जो जवान शहीद होकर के घर आते थे उनको मान सम्मान पूरा का पूरा मिलता था। लेकिन आज के डेट में यह है कि प्राइवेट एम्बुलेंस से भी शहीदों के पार्थिव से आ रहे हैं। तो श्रद्धेय नेताजी का तो हम श्रद्धा सुमन कर ही रहे हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद, वो तो स्वर्ग में चले गए हैं। आज उन्हीं का दिन है कि डेड बॉडी आती है शहीदों की, नहीं तो पहले आती नहीं थी, और टोपी छड़ी आती थी, अब तो डेड बॉडी आती है और वो सम्मान के साथ आती है तिरंगे में लपेट के, ताकि उनके परिजन उनका दाह संस्कार कर सके। तो वो नेताजी का ही देन है और नेताजी ही महिलाओं को आरक्षण दिए और वो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते थे और आज उनका सपना साकार हुआ कि आज इन महिलाएं सब जागरूक हो गई हैं और निकल रही हैं समाज में, अब पुरुषों से कदम मिला के चल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप।